दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है भरत झुंझुनवाला। मैं आपका सबका स्वागत करता हूँ स्पीकिंग टेक्निकली और प्रो आरएसआई में। दोस्तों आज हम देखेंगे निफ्टी के बारे में, क्योंकि एक इम्पॉर्टेंट वीक ख़त्म हुआ है। तो हम देखेंगे निफ्टी आने वाले वीक में कैसे बिहेव कर सकता है चार्ट के माध्यम से। दूसरा हम देखेंगे सेक्टर एनालिसिस करेंगे कि कौन से सेक्टर में स्ट्रेंथ है, कौन सा सेक्टर कमज़ोर है, कौन सा ब्रेकआउट के लिए तैयार है और कौन सा साइडवेज चला गया है। और हम बात करेंगे निफ्टी के ओवरऑल स्ट्रेंथ के बारे में। दोस्तों अगर आपको हमारा ये मटेरियल पसंद आ रहा है तो सबसे पहले लाइक बटन हिट करना ना भूलें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। व्हाट्सएप में, टेलीग्राम में बहुत सारे ग्रुप में आप एडेड हो जो शेयर मार्केट से रिलेटेड है। सब जगह आप शेयर कर डालें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि वो भी सीख सके, वो भी देख सके एनालिसिस। ये नो फ्रिल्स एनालिसिस है, किसी भी तरह का चार्जेस मैं आपसे नहीं लेता हूँ ये आपको बताने के लिए। तो दिल से मैं आपके लिए जो भी लेके आता हूँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप, और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स पे लिख के बताएं। तो चलिए चलते हैं निफ्टी की तरफ। देखिए निफ्टी का ये वीकली चार्ट है, और सबसे पहले हम प्राइस एक्शन को देखेंगे। हम देखेंगे ये कैंडल को। तो इस कैंडल को देख के हमें यही नज़र आ रहा है, और हम यही इंटरप्रेट कर सकते हैं। ये जो कैंडल की बॉडी एक छोटी बॉडी की कैंडल बनी है, और इसका मतलब कि इस वीक में कोई खास एक्शन हमें देखने को नहीं मिला। देखिए लास्ट वीक में जो कैंडल थी, बड़ी कैंडल थी, उसके पहले भी एक बड़ी कैंडल थी, उसके पहले भी एक बड़ी कैंडल थी। तो इस वीक में कोई खास एक्शन हमें देखने को नहीं मिला। पार्टिसिपेंट के बीच में इनडिसीजन है, अभी भी वो नहीं समझ पा रहे हैं या दिशा को तय नहीं कर पा रहे हैं निफ्टी की किस दिशा में निफ्टी को लेके जाए। तो फिलहाल अभी इनडिसीजन नज़र आ रहा है कैंडल के हिसाब से। अगर इसके ऊपर निफ्टी बंद होगा नेक्स्ट वीक अच्छे तरह से, जब जो है एक दिशा जो है निफ्टी की डिटरमाइन हो जाएगी और निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। जैसे मैंने आपको पहले भी एक चर्चा की थी कि कोई भी स्टॉक या इंडेक्स 52 वीक के आसपास होता है, वहाँ पर ब्रेकआउट के पहले वो थोड़ा टाइम स्पेंड करता है। तो हम यहाँ पर यही देख सकते हैं कि यहाँ पर निफ्टी जो है अपने 52 वीक के आसपास है, और इसीलिए शायद यहाँ पर थोड़ी सी टाइम स्पेंड कर रहा है ब्रेकआउट के पहले। तो यहाँ पर अगर ये जल्दी ही इसको ब्रेकआउट नहीं करता है तो फिर थोड़ा करेक्शन आने की आशा है, लेकिन फिलहाल अभी तो किसी चीज़ को देख के करेक्शन की अंदाज़ा नहीं लग रहा है। लेकिन ये मार्केट है दोस्तों, कोई भी कभी भी कुछ हो सकता है, लेकिन ब्रेकआउट होना बहुत ज़रूरी है। बेसी देर कंसोलिडेशन कोई भी चीज़ का ठीक नहीं है, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है। मोमेंटम को अगर आप देखो तो ये बॉलिंजर बैंड से हम लोग मोमेंटम नापते हैं, और जब तक निफ्टी और या जो प्राइजेस हैं वो बॉलिंजर बैंड के ऊपर वाले बैंड को टैग करते हैं, तो देखिए इधर में टैग कर रहे हैं, तब तक हम बोलते हैं कि स्ट्रॉन्ग मोमेंटम जो है बनी हुई है। तो वीकली चार्ट्स पे आप देख सकते हैं कि मोमेंटम जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, प्राइसेस जो है ऊपर पहले बैंड पे टैग कर रही है। तो मोमेंटम जो है अभी भी बुल्स को सपोर्ट कर रही है। ये बॉलिंजर बैंड को छोड़ के अगर अंदर में आ जाती है प्राइजेस, तब हम बोलते हैं कि जो वोलेटिलिटी है वो कमज़ोर हो गई है। और ये इस आप नीचे वाले बैंड को देखिए, अच्छी तरह से नीचे की तरफ पॉइंट कर रहा है। इसका मतलब वॉलेटिलिटी जो है एक्सपैंड कर रही है ऊपर की तरफ। तो वॉलेटिलिटी अभी फ़िलहाल बायर्स के लिए पॉजिटिव है। नीचे आते हैं और हम देखते हैं, हम देखेंगे इसको आरएसआई को। आरएसआई देखिए 60 के ऊपर, 70 के ऊपर आराम से ट्रेड कर रहा है, बहुत अच्छी तरह से बुलिश जोन में है। तो यहाँ पर भी हमें आरएसआई बताता है कि मोमेंटम में तो अभी तक कोई कमी नहीं है, और निफ्टी का जो स्ट्रेंथ है वो बना रहेगा। मैकडी में अगर आप देखो तो मोमेंटम जो है ज़ीरो लाइन के ऊपर ही है, और स्ट्रेंथ अभी हमें दिख ही रही है, कहीं पर भी कोई भी कमज़ोरी मैकडी में भी नहीं दिख रही है, पॉजिटिव मोमेंटम है। स्टोकेस्टिक्स में भी स्टोकेस्टिक 80 के ऊपर है, अच्छी तरह से ओवरबॉट है, स्ट्रेंथ की पूरी स्ट्रेंथ पूरा दिखा रहा है। अच्छी तरह से ओवरबॉट होना मतलब स्ट्रेंथ होना होता है, और अच्छी तरह से यहाँ पर आप देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग ट्रेंड का एक हमें इंडिकेशन दे रहा है ऊपर की तरफ। तो मोमेंटम वाइज भी निफ्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रही है। और इम्पोर्टेंट लेवल्स इस वीक के लिए, इस वीक या आने वाले हफ्तों के लिए हो सकते हैं दोस्तों 11,955 और 12,340, ये दो जगह पे इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस जो है वो निफ्टी का प्लेस्ड है। तो ये दो लेवल्स का ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर निफ्टी जाके कैसा बिहेव करती है। और अगर इस लेवल से नीचे आती है तो 11,180 पे पहला सपोर्ट है, उसके बाद 10,790 पे दूसरा सपोर्ट है। दोस्तों ये वीकली लेवल्स का सपोर्ट नहीं है, ये ओवरऑल मंथली लेवल्स का सपोर्ट है।
तो हम ये बड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल को देख रहे हैं। तो ये शॉर्ट टर्म सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल नहीं है दोस्तों, ये बात याद रखिएगा। ये मैंने रेजिस्टेंस लेवल पूरे मंथ के हिसाब से निकाल रखे हैं और इन दोनों को मैं रेगुलर मॉनिटर करता हूँ। तो ये दोस्तों, ये हमारा था निफ्टी का चार्ट का एनालिसिस कि कैसा लग रहा है। अब हम चलते हैं सेक्टर के एनालिसिस के ऊपर और देखते हैं कौन कौन से सेक्टर जो स्ट्रांग हो सकते हैं इस वीक में और कौन कौन से सेक्टर जो कमज़ोर हैं। तो दोस्तों, ये है सेक्टर का चार्ट, निफ्टी सेक्टर का चार्ट। और हम देख सकते हैं कि ये जो राइट क्वाड्रेंट होता है, इसमें वो स्टॉक्स होते हैं जो निफ्टी को लीड किए थे इस हफ्ते, और ये जो क्वाड्रेंट है, इसमें वो स्टॉक्स होते हैं, वो सेक्टर होते हैं जो निफ्टी को अंडर लीड नहीं कर रहे हैं, मतलब कि निफ्टी की वो निफ्टी से कमज़ोर है और निफ्टी उन्हें लीड कर रही है। और यहाँ पर ये जो क्वाड्रेंट होता है वो होता है स्टॉक्स जो पहले वीक थे निफ्टी से, लेकिन अब थोड़ी स्ट्रेंथ ले रहे हैं और ब्रेकआउट के लिए रेडी है। और ये वाले जो ये क्वाड्रेंट जो होता है वो क्वाड्रेंट होता है साइडवेज मार्केट का। तो साइडवेज मार्केट का ये क्वाड्रेंट होता है। तो दोस्तों, अभी हम देखेंगे, अगर आप देखो तो कई हफ्तों से रियलिटी स्टॉक्स जो है वो निफ्टी को लीड कर रही है। निफ्टी आईटी भी, ये दोनों चीज़ जो है अभी इस हफ्ते निफ्टी को लीड कर रही है। लेकिन निफ्टी आईटी का आप अगर वैल्यू देखो तो थोड़ा नीचे आ गया है। तो हमें ये पता चल रहा है कि अभी फिलहाल रियलिटी और आईटी ही निफ्टी को लीड कर रही है। एनर्जी जो पिछले हफ्ते लीड कर रही थी वो भी अब साइडवेज आ गई है। निफ्टी बैंक साइडवेज आ गई है। फाइनेंशियल सर्विसेज ये सब साइडवेज आ गई है, धीरे धीरे साइडवेज आ रही है। लेकिन लीड करने वाले हैं आईटी और रियलिटी। तो अगर आपको कोई चीज़ में लॉन्ग जाना है, कोई सेक्टर में लॉन्ग जाना है, तो वो होना चाहिए रियलिटी और आईटी। हमें रिट्रेसमेंट की खोज करनी पड़ेगी, सपोर्ट की खोज करनी पड़ेगी इन सेक्टर्स पे, और फिर देखना पड़ेगा कि वहाँ से ये कैसा बिहेव करता है। दोस्तों, अब वीकनेस की तरफ आते हैं। तो आप देखोगे एफएमसीजी, मीडिया, इंफ्रा और पीएसयू, ये जो तीनों चीज़ है, ये चारों जो सेक्टर्स हैं, ये अभी वीक हो गए हैं निफ्टी से। तो अगर आप नेक्स्ट वीक को शॉर्ट करने का सोच रहे हैं तो आपको इन 4 सेक्टर में शॉर्ट करना होगा। और इस सेक्टर की एक और सबसे खास बात यह है कि अगर आप कोई कॉन्टेरियन व्यू लेना चाहते हैं, मतलब कि मार्केट से हट के बहुत सारे कॉन्टेरियन ट्रेडिंग होती है, जिसे उल्टा ट्रेडिंग बोलते हैं, जहाँ सब बोलते हैं बेचो, वहाँ वो बंदे जाके खरीदते हैं, उसे कॉन्टेरियन व्यू बोलता है। तो अगर आप कॉन्टेरियन व्यू लेना चाहते हैं किसी स्टॉक में, तो इन 4 सेक्टर्स पे आप अपना ध्यान बना सकते हैं। इन 4 सेक्टर्स के स्टॉक्स को देख सकते हैं कि वो कैसे टेक्निकली बिहेव कर सकते हैं और या ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं क्या। सबसे इम्पोर्टेंट मेरे लिए ये क्वाड्रेंट होता है जहाँ पर निफ्टी ऑटो और निफ्टी मेटल है। तो ये वो क्वाड्रेंट है या ये वो सेक्टर्स है जो ब्रेक आउट के लिए रेडी होते हैं। अब देखिए, धीरे धीरे ये स्टॉक्स, पहले निफ्टी ऑटो यहाँ पर था, मेटल यहाँ पर था, फिर इस क्वाड्रेंट में आया स्ट्रेंथ लेके, अभी इस क्वाड्रेंट में आने के लिए तैयार है। तो ये ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन दोनों हो सकते हैं। तो इन दोनों सेक्टर्स पे आप ध्यान रखिए। सबसे मज़ा ट्रेडिंग करने में इन 2 सेक्टर्स को आता है, क्योंकि ये दोनों साइड में जा सकते हैं। या तो आप ऑप्शंस के जरिए इनको ट्रेड कर सकते हैं, या इन्हें आप फ्यूचर्स के जरिए, स्टॉक्स आपको लेना है तो स्टॉक्स के जरिए ट्रेड कर सकते हैं। तो ये सेक्टर जो है निफ्टी मेटल और निफ्टी ऑटो, ये दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग सेक्टर्स लग रहे हैं ट्रेडिंग व्यू से, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, दोनों तरफ जाने के लिए। तो काफ़ी अच्छा आपने देखा होगा। तो इस वीक जो मेटल्स के स्टॉक है, JSW स्टील है और टाटा स्टील है और सेल है, तो ये इन स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिला। वैसे ही ऑटो स्टॉक्स में देखा जाए तो टाटा मोटर्स, मारुति, आइकर मोटर्स, हीरो मोटर्स, ये सब में अच्छी मूवमेंट मिली है ऊपर की तरफ। तो हो सकता है कि अब ये जो सेक्टर हैं वो निफ्टी को लीड करना शुरू कर दे जल्दी ही। निफ्टी फार्मा जो देखिए, ये भी बॉर्डर लाइन पे है और ये भी या तो ऊपर या नीचे जाने के लिए रेडी है। तो निफ्टी फार्मा को भी हमें ध्यान से देखना होगा। कि आप देखोगे तो निफ्टी फार्मा में भी काफ़ी स्टॉक्स में अच्छी मूवमेंट आई है, लुपिन में अच्छी मूवमेंट आई है, सिप्ला में अच्छी मूवमेंट आई है। तो ये स्टॉक्स भी हो सकते हैं कि निफ्टी को लीड कर दे आने वाले टाइम पे। तो दोस्तों, ये था सेक्टर एनालिसिस, और इस तरह से सेक्टर एनालिसिस होती है और आप इस तरह से सेक्टर को देख के अंदाज़ा लगा सकते हो कि कौन से सेक्टर आपको इस वीक में ट्रेड करना है। उसके बाद दोस्तों आते हैं एडवांस डिक्लाइन पर। देखिए, ये एडवांस डिक्लाइन का चार्ट है और ये जो ग्रीन लाइन है वो एडवांसेस है, मतलब कि निफ्टी में
कितने स्टॉक्स जो निफ्टी प्लस हो रहे हैं और कितने स्टॉक जो माइनस में बंद हो रहे हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर मार्च में जो एडवांस डिक्लाइन था वो मैक्सिमम टाइम जो थी सारे जो स्टॉक्स थे वो प्लस में बंद हो रहे थे, ऊपर में बंद हो रहे थे, हायर क्लोजेस दे रहे थे। तो ये एडवांस डिक्लाइन लाइन ऊपर चली जाती है, ग्रीन वाली लाइन जो एडवांसेस की लाइन है ये ऊपर चली जाती है। और अभी देखो आप वापस ये एडवांस की लाइन ऊपर ही है। तो अभी जो लास्ट वीक में जो क्लोज हुई है एडवांसेस, उसमें एडवांसेस बेसी थी, इसीलिए वो स्ट्रेंथ बताता है। तो एडवांसेस अगर ज़्यादा हो तो निफ्टी में स्ट्रेंथ होती है, डिक्लाइंस अगर ज़्यादा हो तो निफ्टी में वीकनेस होती है। तो देखो आप यहाँ पर मार्च मिड से अगर आप देखो तो ये डिक्लाइंस बेसी थी, मार्च एंड में जो है एडवांसेस होना शुरू हुई और उसके बाद निफ्टी ने पीछे देखा ही नहीं। तो उसी तरह से यहाँ पर दोस्तों देखिए एडवांसेस जो हैं अभी एडवांसेस बेसी है इस मंथ में, तो इसका मतलब निफ्टी में जो स्ट्रेंथ है वो बना रहेगा। दोस्तों ये थी इस वीक के लिए एनालिसिस। अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आया तो ज़रूर हमें लाइक बटन टिप के हमें बताइए, अपने कमेंट बताइए, अपने सुझाव बताइए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। मैं भरत झुंझुनवाला आपसे इजाज़त लेता हूँ। कल मैं वापस निफ्टी का शॉर्ट टर्म व्यू आपके लिए लेके आऊँगा कि छोटे समय में इस वीक में या छोटे टाइम फ्रेम में पर डे के लिए निफ्टी कैसा बिहेव कर सकता है, और कुछ स्टॉक्स जो हम सेक्टर एनालिसिस के बेसिस पे सिलेक्ट करेंगे और देखेंगे कि कौन से स्टॉक्स में हम ट्रेड कर सकते हैं और कैसे ट्रेड ले सकते हैं। जब तक के लिए दोस्तों आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग एंड कीप शेयरिंग। दिस इज भरत झुंझुनवाला साइनिंग ऑफ। ट्रेड वेल।